हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीक्यूपी 12 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन के लिए लास्ट 20 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर हमने जो है क्वांट सेक्शन को ले रखा है और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 20 डेज अप्रॉक्स आपके बचे हुए हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि जो टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके क्वांट सेक्शन में, सीक्यूपी 12 एग्जाम की अगर बात करें तो टोटल 6 चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं। और टॉपिक्स कितने लिख रखे हैं हमने? 9 टॉपिक्स हैं, लेकिन चैप्टर की अगर बात करेंगे तो 6 चैप्टर ही हैं। जैसे कि पहला चैप्टर आपका पार्टनरशिप है, दूसरा आपका SICI है, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर परसेंटेज है, TSD है, प्रॉब्लम्स ऑन TSD और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ये TSD का ही एक पार्ट है, इसलिए दोनों को आप एक ही चैप्टर इंक्लूड करिएगा। लेकिन टॉपिक्स यहाँ पे दो दे रखा है। इसी तरीके से अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो हम लोग टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेस को भी पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन लगाते हैं, और साथ ही साथ 5 एंड 6 10 के भी क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर सॉल्व करते हैं। तो ये 7 8 9 3 टॉपिक्स है, ये दरअसल ये एक चैप्टर है, ये इसी चैप्टर के अंदर तीनों टॉपिक्स आते हैं। तो टोटल 6 चैप्टर हैं, 9 टॉपिक्स हैं, यही आपके सिलेबस में है। काफी छोटा सिलेबस अगर बात की जाए, आप आसानी से इन सारे चैप्टर्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। इनके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े नहीं हैं। और क्या हम इन्हीं 6 चैप्टर को ही तैयार करें या 9 टॉपिक्स को? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए सिलेबस के अंदर तो आपका 6 टॉपिक क्या 9 टॉपिक्स दे रखा है। बट आप जानते हैं कि अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो का बहुत जगह यूज होने वाला है आपके इसी चैप्टर में, SICI में। जब अमाउंट इक्वल करता है वहां पे रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये जो अदर चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको आनी चाहिए, यानी रेशियो का बेसिक आपको पता होना चाहिए। एवरेज बहुत जरूरी है, अगर आप एवरेज नहीं पढ़ेंगे तो आप DI सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो DI सॉल्व करने के लिए क्वांट का एवरेज चैप्टर भी आपको अच्छे से कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन की अगर हम बात करें तो मिक्सचर एलिगेशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका जो यूज करते हैं हम लोग ये TSD में भी करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का जो है एप्लीकेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आता है। बस नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस और क्या नाम है TSD में आता है। एवरेज में भी मिक्सचर एंड लॉस का आता है, एवरेज हम आपको पढ़ना नहीं है। तो लेकिन दो चैप्टर जो आपके यहाँ पे हैं, खासकर अगर बात की जाए TSD में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मिक्सचर एलिगेशन से लगते के कॉन्सेप्ट से लगते हैं। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस में तो कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है जो कि मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड होता है। इसी तरीके से अगर LCM SCF है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जब आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर जब आप वर्क निकालते हैं तो वहाँ पे LCM SCF फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 4 चैप्टर मैंने लिख रखे हैं, इनकी बेसिक क्लासेस हम मैं तो पढ़ाया ही हूँ। आप वहां से उसका बेसिक जरूर देखिए, या फिर ये चैप्टर्स के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उतना ही देख लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उनका बेसिक देखना है। तो 4 ये, बाकी ये चैप्टर जो आपके सिलेबस है क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ये टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। आप जानते हैं कि इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं टॉपिक से पिछली बार अगर बात की जाए 2024 की, तो सारे क्वेश्चन वहीं से आपके आए थे। अब आपको इनको करना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे आप करेंगे इनको? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर्स हैं 6 चैप्टर, एक दिन में आसानी से आप एक चैप्टर जो है कवर कर सकते हैं। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा हो तो वहाँ पे क्लास शीट भी आपने लगाई होगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे मैंने भी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा है, क्लास शीट के क्वेश्चंस भी हमने लगाए हैं क्लास के अंदर। उसके बाद अगर ये दो चीज कर ले रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए 6 चैप्टर्स के, क्लास शीट लगाइए, कुछ अपने मन से क्लास शीट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज PYQ डिस्कस करना है। और कौन से PYQ? जो कि MBA के एग्जाम में पूछे गए हों। तो मैंने हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, सारे चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे PYQ करा रखा है। जितने भी चैप्टर्स आपके पार्टनरशिप एक्सरसाइज सबका करा रखा है। उसमें सिर्फ CUT के क्वेश्चंस नहीं है, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको CMAT के भी क्वेश्चंस हैं। उसमें हमने MBA जामिया का भी है, MU का भी है, सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो जो MBA के एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे ऑल क्वेश्चन जो हमने PYQ जो है चैप्टर वाइज करा रखा है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लास शीट और चैप्टर वाइज PYQ कर लेंगे तब आपका एक बेसिक अंडरस्टैंड हो जाएगा, मतलब एक बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, कि मेरा जो है अब ये सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी। जब तक आप ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप कुछ भी आप ना तो प्रैक्टिस कर पाएंगे इसी क्वेश्चन की, ना तो कोई फायदा है आपको मॉक वगैरह लगाने का।
तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, क्लास के क्वेश्चन अपने मन से अगर कुछ नहीं लगाए हैं, पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं, तब तक आपको कोई पीवाईक्यू जब लगाते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये तीन चीज आपको मस्ट करनी है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पे, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई क्या क्या चैप्टर्स हैं, एक्स्ट्रा चैप्टर क्या पढ़ना है, साथ ही साथ अगर जो कैलकुलेशन में है, कैलकुलेशन की मैंने क्लास करा रखी है, उसमें से कम दो क्लासेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका डीएस कॉन्सेप्ट, ये काफी जगह यूज होता है, आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन को काफी इजी कर देता है ये। और साथ ही साथ आप डीएस कॉन्सेप्ट हो गया, और यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का भी बहुत जगह में इस्तेमाल, पूरा यूनिटरी मेथड ही से जान लीजिए कि पूरी क्वांट में इस्तेमाल होता है। तो यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए, डीएस कॉन्सेप्ट आपका कम से कम आना चाहिए। बाकी और भी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी है, कैसे आप डिविजिबल को देख करके मल्टीपल को देख करके जब आंसर करते हैं, ये कुछ ऐसे टॉप चीजें हैं कैलकुलेशन के अंदर, ये भी आपको आनी चाहिए। ये एक एक आधे घंटे का टॉपिक्स अगर आप पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो सारे चैप्टर्स हैं, अभी बता रहा था ना, पूरा क्लास जितने मैंने सब चैप्टर वाइज क्लास सीट कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने आपको, ये सारी चीजें अगर आप जाएंगे तो अगर आप आराम से, अगर अभी भी पढ़ रहे हैं, मान लें कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रखी होगी, अगर आपका कुछ बेसिक मान लें अभी क्लियर नहीं है, तो आराम से जाइए, 20-20 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आधे घंटे के अंदर आपका कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, 20-30 क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व करिए, फिर पीआईक्यू लगाइए, आगे बढ़िए। 6 चैप्टर हैं, अगर 3-3 घंटे दे देंगे तो 6 दिन के अंदर 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे दे दीजिए, क्वांट को 4 घंटे से 5 घंटे अगर आप दे देते हैं, तो आपका एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 9 टॉपिक से आराम से पूरा 6 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ज्यादा मार्क्स का आएगा, जानते हैं 22 मार्क्स पिछली बार आया, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, 22 मार्क्स का है। तो ये तो रहा आपका चैप्टर्स जो कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और कैसे कैसे करना मैंने आपको बताया। जब आप एक पीवाई को चैप्टर वाइज कर ले जाएंगे, तो उसके बाद हमने यूट्यूब पे एक कंबाइन पीवाई को भी डाली है। बात समझ में आएगी नहीं? इसको आप अभी भी देख सकते हैं ना, तो या तो फिर इसको लास्ट में देखिए, जब जब एग्जाम से मान लिया आप एक दिन बाद एग्जाम है, तो यही से 4 से 5 घंटे की एक वीडियो मैंने पूरी कंबाइन डाली है, इसी को एक बार देख लीजिएगा, वो एज अ रिविजन भी हो जाएगा, पीवाई भी कवर हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका क्लास। जब आप इतनी चीजें कर चुके हैं, मान लेते हैं, मैं मान के भी चल रहा हूँ कि 80 to 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे, 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रखे हैं, उनकी जो है क्या नाम है, क्लास शीट के भी जो भी जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से क्लास शीट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और उनका पीवाई भी क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है, तब आते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, क्लास में बैठ करके सॉल्व करने से, कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से, वीडियो देख के देने के सॉल्यूशन लगा सॉल्व कर देने से सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है मॉक के थ्रू। जितना ज्यादा आप मॉक देंगे उतने ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें टाइमर लगा होता है, आपकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से होती है, आपका जो हेजिटेशन अंदर से खत्म होता है। तो मॉक अगर आप दिन नहीं दे पा रहे हैं, तो सिलेक्शन आप कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि पेड मॉक, जहां तक की बात है, पेड मॉक हम लोग देखिए 30 मॉक्स हम लोगों ने दे रखा है, वो पेड है। आप जानते हैं कि 22 क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 30 मॉक्स की बात करूं तो 660 क्वेश्चन आ रहा है टोटल। इसी तरीके से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 660 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी। आराम से आप मॉक दीजिए, उसके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उसको सॉल्व करिए, और आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जब ये सारी चीजें आपके, मान लेते हैं ऑलरेडी आपने सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है, तो आपको जो जिनका ये सब तैयार है, कॉन्सेप्ट तैयार है, क्लास शीट तैयार है, चैप्टर वाइज की हुआ लगाए हुए, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको सिर्फ डायरेक्ट कहाँ पे आना, पेड मॉक पे आना है, साथ ही साथ फ्री मॉक पे आना, दो चीजें करनी है। जिनका नहीं तैयार है, मैंने उनको बताया है कि आप 6 से 7 दिन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट और पीवा जो मैंने बताया क्लास शीट और चैप्टर वाइज, ये तीनों क्लियर करिए। 7-8 दिन के अंदर अच्छे से लगिए, 8-10 घंटे आराम से कवर हो जाएगा, उसको क्लियर करिए, देन फिर आप मॉक पे आइए। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मॉक पे मत आइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट, क्लास शीट, पीवाई को क्लियर कर लिया, अब आते हैं मॉक पे।
तो हमने बताया कि हमने पेड मॉक भी दे रखा है आपको। 30 मॉक्स हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। अगर आप अदर का देखेंगे तो उससे बहुत ही कम फीस में है। 22 क्वेश्चन के हिसाब से 660 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आराम से वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी। मॉक दीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, जो क्वेश्चन ना आ रहा उसका सोल्यूशन देख करके प्रैक्टिस करिए। ये पूरा मॉक के थ्रू हो जाएगा। साथ ही साथ एक नई चीज हम लोगों ने लॉन्च की है, फ्री मॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो हम क्या करते कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आते, इंपॉर्टेंट सॉल्व करा देते, आप बैठते चलिए सॉल्व करिए। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उतना फायदा नहीं हो, फायदा तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना फायदा नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो फ्री मॉक दे रहे हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर लिए जा रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं, हर एक जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी 9 टॉपिक्स है ना टोटल, ये 9 टॉपिक्स के 9 मॉक आपको दिए जाएंगे फ्री में। यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा ये। और वो जो 9 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, 20 से 25 होंगे। और वो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कुछ भी हैं, वो सारे क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम, उसमें मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं डाला है। जो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस मॉक के थ्रू आपको, फ्री वाले मॉक के थ्रू करा दिया जा रहा है। पहले आप फ्री मॉक दे करके आइए, उसके बाद तुरंत आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, तब आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप सिर्फ आकर के वीडियो सोल्यूशन देखेंगे बिना मॉक दिए, मॉक खुद से अगर नहीं दे करके आ रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, तो आपको उतना फायदा नहीं होने वाला है। फिर आप एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर एग्जाम में आपका टाइम कम पड़ेगा। आप जितने लोग पेपर दे करके आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनका टाइम नहीं बचता है। आज 5 से 6 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, हमेशा यही सबकी शिकायत होती है कि सर हमारा टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। सबका यही रहता है। क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन टाइम बचा नहीं पाते, क्योंकि टाइम के साथ काम नहीं करते। तो मॉक क्या करता है, मॉक आपको ये सिखाता है, भाई इतना क्वेश्चन है, इतना टाइम है, इसके अंदर करिए। 2 घंटे में तो आप 25 क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे, 1 घंटे में तो 25 कर ही ले जाएंगे। लेकिन 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करके दिखाओ, 40 मिनट के अंदर करके दिखाओ। ये सिलेक्शन देता है, और ये चीज कोई आपसे कराता नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए 9 टेस्ट जो रखे हैं फ्री मॉक के, वो बेस्ट मॉक है, बेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर हैं। आप देखेंगे कि आपका सारा ऑल टाइप्स जो है क्लियर करने की हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। तो मॉक दीजिए, उसके बाद उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस, एकदम 90 मिनट्स के पेपर वाली प्रैक्टिस आपको जो है यूट्यूब पे मिलेगी, उसका सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। अदर ये नहीं कि कुछ भी मिल जाएगा, जो बेस्ट पे बेस्ट सोल्यूशन था उसको आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। आप यहाँ पे जरूर जुड़िए, मॉक बहुत जरूरी है, मॉक जरूर आप लीजिए, और इससे और अच्छे मॉक लीजिए जहाँ से आपकी पूरी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना। कुछ भी नहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये चीज होगी मॉक के थ्रू आप जो है। तो क्लास के बारे में मैंने बता दिया, और मॉक के बारे में बताया कि आपको क्या क्या करना है। थोड़ी बहुत डीआई के बारे में बता देता हूँ। आप जानते हैं कि 2 डीआई पिछली बार आए थे, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी कम नहीं है। 2 डीआई के अंदर 5 5 क्वेश्चन के 2 डीआई मान ले आते हैं, तो 10 क्वेश्चन होंगे। तो जो अगर आप मॉक लेंगे फ्री वाला, जो मॉक लेंगे पेड वाला, उसमें आप जानते हैं हम लोगों ने 70 से 75 सेट उसके अंदर है, विद सॉल्यूशन है। वहां से आपके मॉक के थ्रू 70 से 75 डीआई कवर हो जाएगी। और जिन्हों का मान ले मॉक के अलावा, इसके अलावा फिर हमें देखिए, हम लोग फ्री ऑफ कंटेंट हम लोग बहुत दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों ने फ्री ऑफ दे रखा है 50 सेट, 25 सेट देखिए मैंने अपलोड कर दिया था, 25 सेट और अपलोड हो रहा है। टोटल 50 सेट्स हैं। इनको सॉल्व कर जाइए, डीआई के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 100 डीआई बहुत होती है, सिर्फ 50 इधर, 75 इधर, 100 प्लस डीआई आपको दे दी जा रही है। आप सोचिए, 50 तो फ्री में ही है, और सबके सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ डीआई का आपको 2022, 23 और 24 जो डीआई पूछी गई है, इसका कंबाइंड वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे फ्री में। वहां से जा करके आप लोग उसका डीआई का भी देख लेना कि डीआई का लेवल क्या रहता है। तो ऐसा नहीं कुछ भी करा, तो बाय प्रीवियस ईयर जिस तरह से कंबाइंड पीवाईक्यू कराया गया है क्वांट का, उसी तरीके से ठीक जो है हम लोगों ने इसका क्या कराया है, डीआई का भी कंप्लीट कराया है। तो वहां पे जाके देख लीजिएगा, तब उसी हिसाब से डीआई की भी प्रैक्टिस करिएगा, और फिर मैच कराइएगा जो हम लोग 50 सेट दे रहे हैं, या जिसके अंदर जो है थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ डीआई का लेवल ऊपर भी रखा है, तो उससे आप घबराइएगा मत, है ना।
तो वो मिला करके आपकी डीआई यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। 10 ऑफ 10, आपसे एक भी छूटने वाली डीआई नहीं है। और जितना मैंने आपको क्वांट के बारे में बताया कि जो चैप्टर्स करने हैं, और मॉक जो बताया, अगर आप ये कर लेते हैं, वो अच्छे से मेहनत करना जानते हैं, तो आप ये जानिए कि 100% आप क्वांट करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे, ना तो डीआई से क्वेश्चन छूटने वाला आपसे। ये टोटल किस तरह से हमें क्या क्या करना है मैंने आपको बताया। कुछ चीजें और देख लीजिएगा। पिछली बार की अगर बात की है 2024 की, आपके एग्जाम में यही 9 टॉपिक देख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आउट सिलेबस से, देखिए, एवरेज से पूछ लिया था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, जिससे मैंने आपको बताया कि एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीआई के अंदर एवरेज पूछता है। तो देखिए, एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा था। बाकी आप चैप्टर देख सकते हैं कि इनका क्या वेटेज है। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछा था, एसआई सीआई से 2 पूछा था, प्रॉफिट लॉस से 3 पूछा था, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन पूछा था, टीएसडी से 2, और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से 2। यानी अगर टीएसडी और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की बात कर दें तो 4 क्वेश्चन पूछा है। और सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, वर्क टाइम एंड वर्क से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें वर्क एंड वेजेस भी शामिल है, 5 क्वेश्चन ये, और पाइप एंड सिस्टम 2। यानी कि वर्क एंड टाइम की अगर बात की जाए तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये टाइम एंड वर्क से। तो इस तरह से आपके टोटल 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। और किस चैप्टर का क्या वेटेज है आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि पहले भी बहुत सारे बार इस चीज को बताया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा इस बार फिर से देख लें कि क्या वेटेज रहता है आपका क्वांट में किसी चैप्टर का। जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर इसी चीज को फॉलो करें, कुछ इस साल घट बढ़ सकता है। तो ये तो रहा आपका कि चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना, कंपोजिशन क्या है क्वेश्चन की। अब देख लीजिए आपका जो जो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीक्यूपी 12 के एग्जाम को बहुत ही सीरियस तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए देखिए, हम लोगों ने पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूँ मैं। 30 फुल लेंथ मॉक है, 70 आपका सेक्शनल टेस्ट है। और काफी देखिए 499 प्राइस कर दिया गया है, नॉमिनल प्राइस है। इतना मॉक इतने कम प्राइस में कहीं भी अगर आप ढूंढेंगे नहीं मिलने वाला है। आप कहीं भी चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है। हम लोग पिछले 1 साल से प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, पिछले 6 सालों से इसकी तैयारी कराई जा रही है। जो ऑफलाइन, जब आप सीयूटी के अंदर नहीं था तब से हम लोग पेपर को देख रहे हैं। हर चीज, हर लगातार पीवाईक्यू को डिस्कस किया जाता है। तो उसी चीज को, सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आपका जो है टेस्ट सीरीज बनाया गया है। अगर और देखिएगा, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम का लेवल कम रहेगा, हमारे टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, जिससे आपको वहां पे पेपर आसान लगे, पेपर कभी आपको टफ नहीं लगे जब आप पूरे मॉक करके जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आप यहाँ से अच्छे से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और भी अच्छा जो है बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने बताया कि क्या क्या आपको करना है। और आई थिंक आपको क्वांट के लिए सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए, अब 6 चैप्टर है। कुछ लोग कहेंगे कि सर 6 चैप्टर के अंदर ये बताइए कि इम्पोर्टेंट क्या है। अब भाई 6 चैप्टर बताइए, इसमें से ये 6 चैप्टर है, इसमें से क्या छोड़ के जा सकते हो आप? कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। टाइम एंड वर्क को छोड़ेंगे तो 7 क्वेश्चन चला जाएगा, SICI छोड़ोगे 2 क्वेश्चन चला जाएगा। 6 चैप्टर्स हैं, 9 टॉपिक्स है, तो 6 चैप्टर को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस तो बने, और मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। आसानी से कवर हो सकता है अगर आप आज से सीरियस हो जाते हैं तो कैसे क्या क्या करना है सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और आई होप अपनी तैयारी को और अच्छे से स्टार्ट करिए आप लोग। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हैं तो बिल्कुल आप सीरियस हो जाइए, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना। और अब मेहनत करना आप लोग स्टार्ट करिए। तो चलिए ठीक है फिर। और अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप पूछिए। और जो वहाँ एक बात और बतानी थी आपकी, कि जो आप लोग फ्री मॉक देते हैं, जो फ्री मॉक दिया जाता है आपको, वो फ्री मॉक जब भी आप दें तो उसके जो मार्क्स हैं, जो आप लोग मार्क्स जितना लाते हैं, उसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में कम से कम लिख दिया करिए, जिससे कि पता चले कि आपका कहाँ तक जा रहा है ना। और कोई भी डाउट वगैरह हो किसी भी क्वेश्चंस में तो उसको भी आप लोग मेंशन कर दिया करिए, है ना। तो ठीक है फिर, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।